नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम IBPS RRB 2021 का जो एग्ज़ाम है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS RRB के स्किल 2 ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए कई स्टूडेंट ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उनके मन में कई सारे डाउट आते हैं इसके क्वालिफ़िकेशंस को लेके। तो आज इस वीडियो में हम इसको ही लेकर काफ़ी डिटेल में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से बहुत सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे रीच कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में, फिर हम बात करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे जनरल चीज़ों के बारे में जो डाउट एस्पिरेंट्स के मन में हो सकती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है इंडियन IQ, यहाँ उन एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस किया जाता है जहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन किसी और चैनल पे नहीं होता है। बच्चों के मन में बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे ऐसे सवाल रह जाते हैं जिसकी वजह से वो मिसलीड हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कई सारे एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी डिटेल और अच्छे तरीके से डिस्कशन की जाती है। तो आगे फ्यूचर में कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, इसके लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हम क्वालिफ़िकेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो बच्चों के मन में रहता है कि यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे कई डिग्री के नाम दिए हुए हैं, तो क्या अगर इसमें मेरा मास्टर्स डिग्री है तब भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अगर मेरा बैचलर्स डिग्री नहीं है तो? नहीं दोस्तों, इसके लिए आपका बैचलर्स डिग्री होना अनिवार्य है। बैचलर डिग्री मांगा गया है, तो अगर वो डिग्री है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल रहता है कि अगर मेरी डिग्री का नाम BSc एग्रीकल्चर के साथ साथ उसमें कुछ और भी हो नोमेनक्लेचर में, जैसे BSc एग्रीकल्चर एंड फार्म साइंस, या BSc एग्रीकल्चर साइंस, या BSc एग्रीकल्चर हो, या BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स हो, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? दोस्तों, आप देखेंगे एलिजिबिलिटी जो क्वालिफ़िकेशन दी हुई है वो जो BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री से करके जो भी क्वालिफ़िकेशन दी हुई है, इसके साथ साथ वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन भी चलेगा। तो अगर आपके डिग्री में एग्रीकल्चर वर्ड है या इस तरह की कोई वर्ड है और वो सेम वही डिग्री है जो मतलब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये भले ही उसका नोमेनक्लेचर कुछ भी हो, तो ये डिग्री बिल्कुल चलेगा, आप एलिजिबल माने जाएंगे, बशर्ते कि वो डिग्री इक्विवेलेंट होनी चाहिए। दूसरा जो सवाल बच्चों के मन में आता है कि अगर मेरे पास डिग्री नहीं हो एग्रीकल्चर में, मेरे पास डिप्लोमा है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? इसका जवाब है नहीं। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो सवाल आता है वो कि मेरा यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या वो एक UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ICAR से एफिलिएटेड नहीं है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, आपका यूनिवर्सिटी अगर प्राइवेट है, सिर्फ़ और सिर्फ UGC से वो एफिलिएटेड है और वो ICAR से एफिलिएटेड नहीं है, UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये साफ मेंशन है कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ना कि ICAR रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अगला जो सवाल बच्चों के मन में आता है वो ये कि मैं फ़ाइनल ईयर में हूँ या मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें डिग्री के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो अगर आप एक फ़ाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ इसमें जो डेट दी गई है वो 28 जून की दी गई है। तो जो डेट दी गई है इससे पहले ही आपका सब कुछ होना चाहिए। अगर सब कुछ कंप्लीटेड है इस डेट से पहले, तभी जाके आप एलिजिबल माने जाएंगे। बिना एक्सपीरियंस के तो आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हैं। इसके बाद जो बच्चों के मन में सवाल आता है वो ये कि मेरे ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है, 49.9% है या 49% है, तो क्या इतने कम डिफरेंस की वजह से भी रिजेक्ट किया जा सकता है या मैं एलिजिबल हूँ? दोस्तों, 50% से अगर 1% भी कम है, 0.1% भी कम है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स होना ही होना चाहिए। इसके बाद जो बच्चों के मन में सवाल आता है वो एक्सपीरियंस को लेके आता है। एक्सपीरियंस को लेके भी बच्चों के मन में कई सारे डाउट्स रहते हैं कि किस एक्सपीरियंस को माना जाएगा, किस एक्सपीरियंस को नहीं। पहला डाउट ये रहता है कि क्या इसमें बैंक का एक्सपीरियंस ही माना जाता है? तो इसका जवाब है कि नहीं। आपका एग्रीकल्चर से रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए। रिलेवेंट फील्ड में कहीं से भी आपके पास एक्सपीरियंस हो, उसको एलिजिबल माना जाता है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहे हों।
आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी कंपनी में हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल एलिजिबल हैं, बशर्ते कि जो कंपनी है वो एग्रीकल्चर की कंपनी होनी चाहिए, या अगर वो प्रॉपर एग्रीकल्चर रजिस्टर्ड कंपनी नहीं भी है तो उसमें एग्रीकल्चर का ऑपरेशन होना चाहिए, आपका जो काम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए, या आपके पोस्ट का नाम जो है वो उसमें एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल ही एलिजिबल हैं इसके लिए। फिर बच्चों के मन में डाउट आता है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैंने बैचलर्स किया है एग्रीकल्चर में और अब मैं टीचिंग करता हूँ मास्टर्स करने के बाद, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप टीचिंग भी करते हैं और आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हैं, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके बाद है जो अगला डाउट आता है वो कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस स्टिपुलेटेड डेट तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 साल में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं या 5 दिन रह गए हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? दोस्तों 2 साल से अगर एक भी दिन कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट दी गई है, जो स्टिपुलेटेड डेट दी गई है, उस डेट तक आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को ना भरें। इसके बाद है कि क्या ये जो एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट बॉडी से होना चाहिए या गवर्नमेंट बॉडी से होना चाहिए, कहाँ का एक्सपीरियंस वैलिड माना जाएगा? तो दोस्तों इट डजेंट मैटर कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो प्राइवेट से है या गवर्नमेंट से है, वो कहीं से भी हो सकता है। गवर्नमेंट से हो, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से है तब भी चलेगा, अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तब भी चलेगा, आप किसी बैंक, PSU कहीं भी काम करते हैं, ये आप एलिजिबल हैं इसके लिए। फिर इसके बाद जो मन में बच्चों के डाउट आता है कि मैंने 2 साल तो कंप्लीट किया था एक्सपीरियंस, लेकिन उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, अब आगे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ और काम कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अभी तक उस जॉब को कंटिन्यू कर रहे हो। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया है, आप बिल्कुल इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड डाउट थे, और कुछ 1-2 जनरल डाउट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं जो लोगों के मन में आ सकता है। पहला डाउट ये कि क्या ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मैंडेटरी है? इसका जवाब है कि नहीं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आपका यहाँ पे पोस्टिंग किसी भी स्टेट में किया जा सकता है, तो ऐसे में कोई ज़रूरी नहीं कि उस स्टेट का लैंग्वेज आपको आता हो। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो स्केल 1 ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट लेवल के पोस्ट के लिए ही रिक्वायर्ड है। दूसरा जो डाउट है वो ये है कि क्या इसमें भी हमें स्टेट सिलेक्शन करना होता है कि हम किस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत कम ही पोस्ट है, इस बार तो 25 या 26 पोस्ट है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। तो ऐसे में अलग अलग स्टेट वाइज इसको क्लासीफाई नहीं किया गया, इसको बैंक वाइज ही क्लासीफाई किया गया है। तो ऐसे में आपको स्टेट का सिलेक्शन का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फिर इसके बाद है कि दूसरे पोस्ट पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो क्या एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी मेरे पास कंप्यूटर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए? तो दोस्तों नहीं, नोटिफिकेशन में ऐसी कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं है कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मैंने आपकी कई सारे डाउट्स को इस वीडियो से सॉल्व कर दिया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या फेसबुक पे, या आप कमेंट बॉक्स यहाँ पे यूट्यूब में भी अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं जब भी फ्री होऊंगा देखकर आपको रिप्लाई दे दूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन की जाती है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।